तो चलिए मेरे प्रिय छात्र, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन आंसर जो साइंस का। इससे पहले अगर आप करेंगे मतलब मैथ का नहीं देखे होंगे वीडियो, तो मैथ के इस वीडियो को देखने के बाद में देख लीजिएगा, ताकि आपका सेम मैथ आएगा मेंस एग्जाम में। और ये मेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आपको जानना जरूरी है कि मेंस में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, किस चैप्टर से कितना पूछता है, किस आधार पर पूछता है, तो इससे आपको मालूम चलेगा। ठीक है, और इसके अंदर से भी आपके फाइनल में रहने वाला है। तो वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहिएगा, और चैनल पर नए हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब, और बाद में लाइक कीजिएगा जब आपको अच्छा लगेगा, और नहीं अच्छा लगेगा ना तो डिसलाइक करके चले जाइएगा। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं प्रथम प्रश्न पत्र जो है, प्रश्न पत्र 2019 का है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आंसर है। और रीजनिंग 50 नंबर का जो था ये भी हम करा चुके हैं, और मैथ 100 नंबर का था ये भी हम करा चुके हैं। यानी कि मैथ और रीजनिंग हम करा दिए हैं। आप देख सकते हैं एक से आपका मैथ था जो हम करा दिए हैं, ठीक है, और रीजनिंग वाला भी हो चुका है। तो आज के वीडियो में ना हम लोग कवर करने वाले हैं साइंस को। ठीक है, साइंस आज की वीडियो में साइंस केवल हम समझेंगे कि साइंस में कैसा क्वेश्चन आता है, और साइंस के बारे में समझेंगे, और पूरा क्वेश्चन में कराने वाला हूँ कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं साइंस में 1 नंबर। ठीक है, उसके बाद में हिंदी बचा है, इंग्लिश बचा है, सोशल साइंस। ठीक है, तो सारी एक वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। अगर आप कहने का मतलब हमारे चैनल पर नए हैं तो और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको सही जवाब और एकदम तैयारी करने का एक रास्ता आपको बताया जाएगा। ठीक है, और इसके माध्यम से आपको जो भी बताया जाएगा आपके एग्जाम में पक्का है, उसके हिसाब पर आने वाला है। ठीक है, और पैड क्लास के लिए जो भी बच्चा किए हैं तो वो तो ठीक है, और उनके लिए PDF प्रोवाइड होता रहा है और दिया भी जा रहा है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसके लिए प्राइवेट के लिए दिया जा रहा है। और अभी चाहते हैं पैड क्लास में जुड़ने के लिए, तो हमारे पैड क्लास यानी कि कोर्स में जाकर देखिए, वीडियो में हम बताए हैं ऑनलाइन लाइव वाला क्लास में। ठीक है, तो उसमें आप देखिए, और नंबर पर मेरे व्हाट्सअप पर मैसेज कीजिए देखने के बाद में, समझने के बाद में। ठीक है, और ज़्यादा रुपये नहीं रखा गया है, 499 रुपये मात्र रखा गया है पैड क्लास के लिए। और ये नंबर जो है बता ही देते हैं, 9701813815 9701813815 पर आप मैसेज कीजिए व्हाट्सअप से, जो भी है करने के लिए और कोर्स लेने के लिए। ठीक है, कोर्स में आपको यही मिलेगा कि आपको PDF नोट्स जो भी है आपको दिया जाएगा, और जितना है एग्जाम के कहने का मतलब एग्जाम के हिसाब पर आपको तैयारी कराया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, जैसे चलिए अभी मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिया हूँ, उसका विज्ञान है, और विज्ञान में जो आपका क्वेश्चन है 1 नंबर में कह रहा है सूर्य 81 में, कहने मतलब 81 से आपका, ठीक है, 81 से आपका 120 तक है। ठीक है, कह रहा है सूर्य प्रकाश निम्न का प्राकृतिक स्रोत है, यानी सूर्य का प्राकृतिक स्रोत क्या है, सूर्य का जो सूर्य प्रकाश होता है उसका प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो विटामिन A से होता है, प्राप्त होता है, या कि विटामिन B, C, या कि D। तो अगर आप जानते भी हैं तो कमेंट करें, और आप ना मिलाते चलेंगे कि आपका कौन सही हो रहा है। तो विटामिन D से प्राकृतिक स्रोत का प्राप्त होता है, तो 81 के D होगा। आप लिख लेंगे भी और याद भी कर लेंगे, आपके एग्जाम में 100% में 99% चांसेस है कि रहने वाला है इसी के अंदर से। ठीक है, और बहुत सारा इसके पहले लड़ा था, 25 से 27 क्वेश्चन इसके पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में लड़ गया था इस साल। ठीक है, इसके पिछले साल वाला में। ठीक है, तो इस साल भी रहने वाला है, इसलिए मैं सबसे पहले प्रीवियस क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ कि किस आधार पर पूछता है। ठीक है, बात करते हैं 82 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से जो बीज से नहीं उगाया जाता है, यानी बीज यानी कि बिया, जैसे धान का बिया होता है, तो कौन ऐसा मतलब इसमें फसल है जो बीज से नहीं उगाया जाता है, जमाया जाता है, उसको उपजाया जाता है। तो गुलाब एक में है, गुलाब के तो क्या होता है, डाढ़ी होता है। ठीक है, और डाढ़ी में उसके फूल होता है। ठीक है, डाढ़ी भी रोप दिया जाता है तो गुलाब लग जाता है। नारियल है, तो नारियल के लिए तो नारियल रोपना पड़ता है, और नारियल जब बनता है तब हमारा नारियल फरता है। कपास है, तो कपास के लिए बाबू क्या, वो भी फर होता है, यानी बिया होता है। और मटर तो जन्मे करते हैं, जिस तरह मटर होता है उस तरह कपास के भी फर होता है। ठीक है, इसमें गुलाब जो है, गुलाब के डंटी जो होता है, डंटी से गुलाब का लग जाता है, इसके बीज से बीज नहीं होता है, कह सकते हैं। ठीक है, तो 82 के A होगा, यानी कि A जो है गुलाब जो है इसमें बीज नहीं पाया जाता और बीज से नहीं उगाया जाता है। आगे बात करते हैं 83 नंबर क्वेश्चन जो आपका है 83 कह रहा है बीज किसकी उपस्थिति में अंकुरित होती है, माने होता है, बीज जो है किसकी उपस्थिति में अंकुरित होता है, यानी कि फलता फूलता है। तो जल भी रहेगा तभी आपका बीज माने बिया जो है फलेगा फूलेगा, हवा भी रहेगा मिलेगा तभी वो अच्छा ऑक्सीजन ले सकता है, और सूर्य का प्रकाश रहेगा उससे तभी वो अपना भोजन बना सकता है, यानी कि सभी जरूरी है उसके लिए।
एक बीज के लिए, एक फसल के लिए उगाने के लिए इस सारी की आवश्यकता होती है, ठीक है, यानी कि ये सभी होगा। आगे बात करते हैं 84। 84 जो है कम तापमान क्रम माने कम ताप क्रम पर भोजन के भंडार से उनके पोषक तत्व डॉट डॉट क्या है। तो ए में कह रहा है अपेक्षाकृत कम हो जाते हैं, और बी में कह रहा है बढ़ जाते हैं, और सी में कह रहा है पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और डी में कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका सी नंबर ऑप्शन होगा, यानी कि कहने मतलब कि पर कोई इस पर मैंने कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, एक तापकरण से कम तापकरण भोजन पर भंडार से उसके कोई पोषक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 85 की बात करते हैं जलने में सहायता करने वाली गैस, यानी कि जिसे आग जलता है ना, आग जलाने के लिए जलने के लिए उसमें कौन ऐसा गैस जो रहता है उससे जो आग जलता है तेजी से और जलने में सहायता मिलती है आग को। तो यानी कि एक में है कार्बन डाइऑक्साइड, बी में नाइट्रोजन, और सी में है क्लोरीन, और डी में आपका ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन अगर नहीं रहेगा तो आपका आग में आगी नहीं पकड़ेगा, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में आग में आगी पकड़ती है, ठीक है, कह सकते हैं। आगे हम आते हैं, बात करते हैं 86। निम्नलिखित पदार्थों में कौन विद्युत का चालक है, विद्युत का चालक, ठीक है। देख चालक होता है तो सुचालक होता है, ठीक है। तो बात करते हैं चालक के बारे में, ठीक है। एक कुचालक भी होता है, सुचालक भी होता है, ठीक है। तो चालक चलना जैसे कांच, रबर, शुद्ध जल, उसके बाद में तांबा। तांबा जो है आपको क्या चालक है, विद्युत चालक है, यानी तांबा में हम लाइन देंगे ना तो करंट मारेगा, एकदम मारेगा। लोहा में नहीं, कांच में होता है लोहा, और रबर, रबर समझते हैं मिट्टी, ये कह सकते हैं मोटरसाइकिल का मैंने चक्का होगा उस सब ट्रक का रबर, ठीक है। और शुद्ध जल, शुद्ध जल में आपका करंट नहीं मारेगा, लेकिन तांबा जो है एक सुचालक है, ठीक है। तो तांबा जो है आपका एक चालक है विद्युत का, यानी कि 86 का डी होगा। बात करते हैं 87। 87 जो है आपका कह रहा हिमालय पर्वतारोहण स्थान उपस्थित है मैंने अवस्थित है। तो दार्जिलिंग, यानी हिमालय पर्वत कहाँ स्थित है, हिमालय पर्वत किस स्थान पर स्थित है। दार्जिलिंग में है, असम में है, देहरादून में है, सिक्किम में कहाँ है, अगर जानते हैं ना तो कमेंट करें कि दार्जिलिंग में उपस्थित है। आगे बात करते हैं 88 जो है मूली क्या है। मूली क्या है, फल है, जड़ है, तन्ना है, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं मूली क्या है, तन्ना है। मूली क्या है, मूली तन्ना है आपका, ठीक है। आगे बात करते हैं 89, ठीक है। टाइगर हिल अवस्थित है। टाइगर हिल कहाँ अवस्थित है, तो बिहार में कि उत्तर प्रदेश में कि पश्चिम बंगाल में कि असम में कहाँ स्थित है, तो जानते हैं तो कमेंट अवश्य करेंगे। तो बिहार यानी पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो टाइगर हिल जो है ये पश्चिम बंगाल में अवस्थित है, ठीक है, क्लियर। आगे बात करते हैं 90 का। इनमें से कौन सा शाकाहारी जंतु है। शाकाहारी समझते हैं, शाकाहारी होता है एक मांसाहारी होता है एक सर्वाहारी। शाकाहारी जो शाक खाता है यानी कि वो मांस मछली नहीं खाता है, केवल ब्रह्मचारी होता है, पंडित, ठीक है। और बात करते हैं मांसाहारी। मांसाहारी जो मांस खाता है उसको मांसाहारी कहते हैं। एक सलवाहारी जो उसको कहते हैं जो सब कुछ खाता है, कहने मतलब माछ मछली भी खाता है, मीट चावल भी, सब कुछ ए टू जेड साग सब्जी सब कुछ खाता है, उसे कहते हैं सलवाहारी। जैसे शेर है, शाकाहारी तो है नहीं, तो साग उग तो खाता नहीं, तो मांस से खाने वाला हाथी है, कौवा है, मनुष्य है, तो कौन होगा, हाथी होगा। हाँ, हाथी जो है शाकाहारी, शाकाहार करता है। मनुष्य है ये सब कुछ खाते हैं, कौवा भी है वो भी सब कुछ खाता है, शेर है वो भी सब कुछ खाता है, कह सकते हैं। आगे बात करते हैं 91। पृथ्वी का उपग्रह मैंने कौन है, कहने मतलब एक में है चंद्रमा, दो में है उल्का पिंड और क्षुद्र ग्रह, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका होगा चंद्रमा। चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है। आगे बात करते हैं 92। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन बिहार में अवस्थित नहीं है। तो बिहार में इसमें कौन अवस्थित नहीं है, बिहार में इसमें से कौन विद्यालय इंस्टीट्यूट मैंने उपस्थित नहीं है। तो बिहार में उपस्थित आपका कहने का मतलब रूम टेक मॉनेस्ट्री जो है ये आपका अवस्थित नहीं है। मॉनेस्ट्री जो है रूमेटक जो है आपका अवस्थित नहीं है। विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय, ये वैशाली स्तूप जो सची का स्तूप जो होता है भोपाल में है, अशोक स्तंभ जो है ये आपका स्थित सब है, लेकिन रूम टेक जो है मॉनेस्ट्री जो है ये आपका बिहार में भी अवस्थित नहीं है। आगे बात करते हैं कहने मतलब अब 93, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो पर नए हैं और लाइक नहीं किए तो लाइक कर ले, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर समझिएगा बात है, अगला क्वेश्चन आपका प्रश्न है कि सौर कुकर की दीवारें एवं पेंदी किस रंग से माने रंग की होती है। तो सफ़ेद के, काला के, भूरा के, कोई रंग के नहीं।
तो ये कहने का सोलर कुकर जो होता है ना, सोलर मैंने आपके घर में कुकर प्रेशर होगा तो वो किस रंग का होता है, तो काले रंग का होता है। किस रंग का होता है, काले रंग का होता है। आगे बात करते हैं 94 का, कृत्रिम उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है। तो कृत्रिम उपग्रह का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो मौसम भविष्यवाणी के लिए, संचार के लिए, खगोलीय के उद्देश्य के लिए, उपयुक्त सभी के लिए ये प्रयोग किया जाता है कृत्रिम उपग्रह। आगे बात करते हैं 95 इनमें से कौन सा वाक्य सही नहीं है, तो इसमें से कौन वाक्य सही नहीं है, गत्का एक मार्शल आर्ट है। मार्शल आर्ट क्या है, भी क्वेश्चन पर पूछता है। ये कहने मतलब पर्यावरण और हम 5वीं क्लास के बुक में से लिया गया, ठीक है। तो इसमें से उसके बाद में बात करते हैं बी में कह रहा है सुमो एक मार्शल आर्ट है। मार्शल आर्ट एक युद्ध कला है। सुमो जो है चीन के खेल है। सुमो क्या है, चीन के खेल ही है, ठीक है, यानी कि डी नंबर होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं 96 कह रहा है बिहार का अभयारण्य कहाँ है, बिहार का अभयारण्य कहाँ है, ठीक है। तो अगर जानते हैं आप तो जल्द से जल्द कमेंट करेंगे, तो पश्चिमी चंपारण में है। आगे बात करते हैं 97 बरसात में लगाई जाने वाली फसल को कहते हैं। बरसात में बारिश जब होती है, बारिश के समय में वर्षा में लगाएंगे तो बरसात क्या बोलेगा, देखिएगा खरीफ फसल हुआ, जायद फसल हुआ, रबी फसल, ये सभी। देखिए रबी फसल जाड़े के मौसम में बोया जाता है, ठीक है। खरीफ फसल और बात करते रबी फसल, हाँ जाड़े के दिन में खरीफ फसल और जायद फसल, ये सभी, ये तो सभी तो होगा नहीं, क्योंकि बरसात के बारे में पूछ रहे हैं। क्या बरसात के बारे में पूछ रहे हैं, तो बरसात में खरीफ फसल और जायद फसल गर्मियों के दिन में बोया जाता है, ठीक है। तो आपका खरीफ फसल होगा, आंसर बरसात में बोया जाता है। 98 जो है 98 इनमें से कौन लंबाई मापन का साधन नहीं है, कौन लंबाई मापने का एक साधन नहीं है, हाथ है, रस्सी है, पानी है और मीटर स्केल है। तो आप अच्छा से बता सकते हैं, पानी से कोई नापा जाता है कुछ चीज़ नहीं, अपना देह नाप लीजिएगा लोग पानी से, ठीक है। आगे बात करते हैं 99 के जीवाणु द्वारा कौन सा रोग होता है, ठीक है। तो जीवाणु से कौन रोग, जीवाणु से कहते हैं यानी कि कहने मतलब वायरस से कोरोना वायरस था, जिस तरह उसको हिंदी में कहते हैं वायरस के हिंदी में कहते हैं जीवाणु। जैसे हैजा हुआ, टाइफाइड हुआ, क्षय रोग हुआ, ये सभी। तो कौन जीवाणु से होता है, तो आप बता सकते हैं जीवाणु से होता है, इस सभी के सभी रोग जो है जीवाणु से फैलता है। आगे बात करते हैं 100 नंबर, खाद्य पदार्थ को संरक्षित रखने में बाधक है। तो खाद्य पदार्थ को और संरक्षित रक्षा करके रखने के लिए बाधक कौन है, तो नमक है, पानी है, तेल है, सूर्य प्रकाश है, कौन है, तो आप बता सकते हैं सूर्य के प्रकाश जो है संरक्षित रखने में ये बाधक होते हैं। आगे बात करते हैं 101 का, ठीक है। चलिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अल्प मात्रा में भी जल को कीटाणु रहित करता है। अल्प मात्रा में कौन कीटाणु को भी रखता है, तो ये क्लोरीन जो है रखता है। आगे हम बात करते हैं 102 का, एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त करने वाली बिहार की प्रथम महिला कौन थी, मतलब बिहार की महिला कौन थी, तो एक में है निरुपमा पांडे, अनुपमा यादव, नीता शर्मा, शोभा डे। तो इसमें है निरुपमा पांडे जो थी, ये बिहार की पहली महिला, मतलब पहली महिला नहीं, ये एवरेस्ट चोटी पर चढ़ने वाली, विजय प्राप्त करने वाली महिला थी, ठीक है। और पहली महिला कौन थी, ठीक है, आप कमेंट जरूर करेंगे। आगे बात करते हैं 103 का, अगर आपके कपड़ों में आग पकड़ ली तो सुरक्षा की दृष्टि से इनमें से क्या सही नहीं है, तो आप जहाँ है वहाँ रुक जाएंगे, फर्श पर लेट जाएंगे, लेट जाइए, आपके हाथ से अपना चेहरा ढक लेना चाहिए, बाहर चारों तरफ दौड़ना चाहिए, दौड़ना शुरू कर देना चाहिए। अगर आपके शरीर में आग धर लेता है तो आप क्या करेंगे, आप तो एक जगह तो रुक नहीं सकते हैं, फर्श पर तो फर्श यानी कहना मतलब आप तो चौकी पर कहीं जगह पर तो लेट नहीं सकते हैं ज़मीन पे। उसके अंदर आपके हाथ से अपना चेहरा ढक सकते हैं, केवल नहीं, आप क्या करेंगे, चारों तरफ का करना दौड़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि बचाइए बचाइए बचाइए, लोग बचाएंगे तब आपको देखकर, ठीक है। आगे बात करते हैं 104 का, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दे, और चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। कह रहा है कुश्ती में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो कुश्ती में कितने खिलाड़ी होते हैं, 1 2 3 और 11। तो कुश्ती में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 2 होते हैं, ठीक है। 1 और 2 लड़ते हैं लोग कुश्ती, जिसको पहलवानी कहते हैं हम लोग। 105 जो है कह रहे खाद्य तेल सरसों के किस भाग से प्राप्त होता है, खाने वाला तेल जो होता है किस भाग से प्राप्त होता है, तो खाने वाला तेल जो है बीज से प्राप्त होता है। जैसे कि मान लीजिए तोरी का बीज होता है, उससे हम लोग तेल प्राप्त होता है, तीसी का बीज, ठीक है, उससे हम लोग तेल प्राप्त होता है, ठीक है।
और सारा चीज़ें इत्यादि कर सकते हैं। आगे बात करते हैं 106 का। 106 का बाढ़ का मुख्य कारण क्या है। देखिए साइंस है और साइंस में भी एक बाढ़ की बात कर रहा है, ठीक है। तो भारी वर्षा होगी तो बाढ़ भी आएगी। और उसका नाम कह रहा है डैम से एकाएक पानी छोड़ना, डैम से एक पानी छोड़ना और निम्न स्तरीय भूमि, ये सभी। तो इनमें से क्या हो सकता है, भारी वर्षा जब होगी तो बाढ़ एकदम पक्का है आएगा। जब उसका बात करते हैं 107 में। 107 जो है कर सिंचाई के आधुनिक संसाधन है। सिंचाई के आधुनिक संसाधन नदी है कि नलकूप है कि तालाब है कि कुआं है। सिंचाई के लिए कौन अधिक से अधिक माने आवश्यक है, तो नलकूप है, ठीक है। आगे बात करते हैं 108 का। 108 का मलेरिया की बीमारी फैलती है। मलेरिया किससे फैलती है, तो मच्छर से, फफूंदे से और कीटाणु से, या कि इनमें से कोई, इनमें से सारी, इनमें से सभी। तो क्या होगा, मच्छर से है ना मलेरिया फैलती है। आगे बात करते हैं 109। छाया होती है रंगहीन, उसका में सफ़ेद, उसका में काली, इनमें से कोई नहीं। छाया कैसी होती है, तो काली होती है। छाया आपका, अगर छाया आप खड़ियाए हैं, आपका छाया जो है ना प्रति छाया आप काली बनती है, उजली नहीं बनेगी, काली बनेगी। उसके बाद बात करते हैं 110। मनुष्य की हड्डी की कठोर संरचना है। मनुष्य की हड्डी की कठोर संरचना कौन है, तो कठोर समझ सकते हैं। कठोर जो होता है, मान लीजिए आपका लोहा हुआ कठोर हुआ, बेंच हुआ कठोर हुआ, चौकी हुआ कठोर, मैंने कह सकते हैं त्वचा, कोशिका, सेल, ठीक है, झोपड़ी, और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं आपका एकदम कठोर होता है, ठीक है। इनमें से कोई नहीं होगा जवाब, ठीक है। आगे बात करते हैं 111। निम्नलिखित में से कौन फसल को बर्बाद नहीं करता है, तो जानवर बर्बाद नहीं करता है कि पालतू पशु नहीं करता है, खाद की कीटाणु, इसमें कौन जो है फसल को बर्बाद नहीं करता है, तो खाद जो है फसल को बर्बाद नहीं करता है, बाकी सारी की सारी बर्बाद करता है। आगे बात करते हैं 112 का। 112 निम्नलिखित में से किस बीज का हवा द्वारा प्रसार होता है, तो एक में कपास दिया है, दो में मटर दिया है, पपीता दिया है, आम दिया है। तो हवा द्वारा बीज किसका उड़ के चला जाता है, तो बता सकते हैं हवा द्वारा बीज किसका उड़ के, तो कपास का, ठीक है। जैसे कि सेमर जो होता है, सेमर जो फूलता है फलता है, तो उसका भी हवा में बिया उजिया के कहीं कहीं चला जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम, ठीक है। आइए 113 नंबर, ठीक है। 113 नंबर जो है, मछली जब तैरती है तो किसका प्रयोग करती है, किसका प्रयोग करती है, हाथ का कि पैर का कि पंख का कि मछली का पैर यानी कि फिन। तो चलिए जवाब जल्दी से करिए, इसका जवाब होगा डी नंबर, ठीक है। आगे बात करते हैं 114। नालंदा विश्वविद्यालय से संस्थापक कौन थे। नालंदा विश्वविद्यालय जो है इसका संस्थापक कौन है, वहाँ पर सैनिक स्कूल भी है, ठीक है। आपका फॉर्म भरा रहा है, अगर फॉर्म भरवाना होगा तो भरवा सकते हैं अपने नज़दीकी वेबसाइट से, ठीक है। और तैयारी करने के लिए हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं, ठीक है। और नोट्स के लिए, PDF के लिए, एग्जाम में गाइडलाइन के हिसाब से, ठीक है, क्या करना है, किस तरह पढ़ना है, ठीक है, उसके लिए भी। चलिए आगे बात करते हैं। तो नालंदा इस तो कौन थे संस्थापक, तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त थे, ठीक है। देखिए इस नाम से रिलेटिव है, लेकिन यहाँ पर कुमार गुप्त की बात करेंगे, सब खानदानी था लोग, ठीक है। कुमार गुप्त स्थापना की थी, सब नहीं। आप हिस्ट्री में आइएगा ना तो आपको मालूम चल जाएगा कि कौन किया था, बहुत 420 था लोग। आगे बात करते हैं, ये अच्छा थे। आगे बात करते हैं इनमें से कौन सा वाक्य सही नहीं है। चलिए तो यहाँ पर पढ़ के आप जवाब जरूर देंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है। इसका जवाब आपको इसे हम ऐसे में बता ही देते, इसका जवाब 3 नंबर होगा, ठीक है। आप क्या है कन्फ्यूज में रहेंगे, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये वाक्य आपका सही है। आगे बात करते हैं 116, ठीक है। इनमें से कौन सजीव नहीं है, इनमें से कौन सजीव नहीं है, तो बालक सजीव नहीं है, बालक सजीव, सजीव और निर्जीव। सजीव से कहते हैं जिसमें जान होता है, निर्जीव से कहते हैं जिसमें जान नहीं होता है, ठीक है। आपके घर में मान लीजिए चौकट है, कमारी है, पल्ला है, तो वो जीव नहीं है, उस क्या है, निर्जीव है। आप देख रहे हैं वीडियो, आप जीव हैं। मोबाइल क्या है, ये जीव नहीं है, ठीक है, यानी कि आप सजीव हैं। तो बालक, मोटर गाड़ी और गुलाब का पौधा और ऊँट, ये कौन सजीव नहीं है, बताइए तो कमेंट कीजिए तो भोले भाले बच्चे आप। तो चलिए मोटर गाड़ी जो है ना ये जीव नहीं है, ठीक है, बाकी सबका सब जीव है, सब में जान होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे आइए, चलिए आगे बात करते हैं। बहुत लंबा समय खींच ली, बस कम समय और बचा है आपके समाप्त होने के लिए। 117 जो है, विश्व विकलांग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। देखिए यहाँ पर तिथि जो होता है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तिथि, ये भी हम आपको PDF बना के भेज देंगे, जितना है तिथि दिवस का मनाया जाता है, ठीक है। जो पैड किए हैं कोर्स के लिए उनको हम व्हाट्सएप पर शेयर कर देंगे, ठीक है। और आप भी चाहते हैं जुड़ने के लिए तो जुड़ जाइए, अब देर न करें क्योंकि बहुत कम रखा गया है इसके लिए, ठीक है, चार्जेज। आगे चलिए,
तो विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे बात करते हैं, चलिए आगे बात करते हैं। जो है भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह था, भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह कौन था? रोहिणी, आर्यभट्ट, भास्कर, इनसैट। ठीक है, इनसैट। तो बताइए इसका जवाब क्या होने वाला है? बी, यानी कि आर्यभट्ट। आगे बात करते हैं 119। मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल, जिसका राजधानी देहरादून होता है, असम का राजधानी दिसपुर होता है, और बिहार का राजधानी पटना होता है, और दिल्ली का नई दिल्ली होता है। ठीक है, दिल्ली का राजधानी नई दिल्ली होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका है कि मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो बिहार से है। मधुबनी जिला जो है ना हम लोग को बिहार में आता है। आगे बात करते हैं, और मधुबनी से बच्चा बहुत हमारे पास जुड़ भी गए हैं लोग, उसका नाम नहीं रख सकते हैं। ठीक है, चलिए वायु में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक ही है? तो वायु में सबसे गैस की मात्रा पाया जाता है तो ऑक्सीजन का, कि नाइट्रोजन का, कि कार्बन डाइऑक्साइड का, आर्गन का, किसका पाया जाता है? तो आप जानते हैं तो कमेंट करें, नहीं तो हम तो बता ही दिए, आपका नाइट्रोजन होगा। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दे, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। और एक और बात, आपका कसम, अपने दोस्तों के पास 5 आदमी के पास जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, और बच्चे को शेयर कीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए अगला वीडियो में हम लोग कवर करेंगे हिंदी की या सोशल साइंस SST, ठीक है, सामाजिक विज्ञान का या इंग्लिश का। ठीक है, आप कमेंट करेंगे तो मैं अगला विषय टॉपिक लेकर आऊँगा। और एक क्वेश्चन हो जाएगा 2019 का प्रीवियस उसका क्वेश्चन है, 20 का और 21 का हम PDF ग्रुप में हम अपने बच्चों को प्रोवाइड कर देंगे जो पैड कोर्स लिए हैं। ठीक है, और जो नहीं लिए हैं तो उनके लिए कोई बात नहीं। और उसके बाद में हम स्टार्ट कर देंगे अपने इसके हिसाब पर वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करेंगे, और गाइडलाइन बताएंगे कि आपको कौन कौन चैप्टर और रटना है। ठीक है, और उसके लिए PDF नोट्स में भेजते रहेंगे व्हाट्सएप। ठीक है, चलिए तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।